उस पत्थर से नजर हटा ले, हम भी बैठे हैं इधर। ज्यादा से ज्यादा हमारी शकल और हमारी बातों पर ध्यान दे लड़के। उस पत्थर की तरफ मत देख, वो तेरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो हमारे हाथ में है। वो पत्थर तेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान दे। अब तू सोच रहा होगा हम तेरे को किडनैप करके क्यों लाए हैं। यार किडनैपिंग कहने कोई, तुमने मेरी गाड़ पे पीछे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हो तुम लोग उठा के। जब मैं बेहोश है तो लड़के किडनैप ही तो हुआ है तू। किडनैप वाए बोले जो बीच चौराहे पे एक बैन आवे और अपना गेट खोल के वहां में आदमी उठ के ले जावे जबरदस्ती, और वो बचाओ 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 करता रह जावे का है। और तुमने तो मेरी गाड़ पे धोखे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हम लोग उठा के। तो तू क्या चाहता था हम भी तेरे पे बचाओ बचाओ करवाते, तुझे 4 पहिए की बैन में उठा के लाते ताकि तू पूरे शहर को सुना सके कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है। वो पुराने जमाने गए बच्चे, वो सब टीवी में ही होता था, टीवियों में। आज नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है लोगों को किडनैप करने की। पर मूंछवारे अंकल तुम मगो यूं तो बताओ, तुमने मगो किडनैप काहे को करो है। अगर तुमको मुझे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए तो मुंह पे कुछ ना है। अभी मोबाइल तो तुमने निकाल ही लिया, अब तो जाने दो मगो। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो तू भी जानता है कौन मिलाऊं। पर मेरे पापा है ही ना। मेरे पापा तो 9-10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से खत्म है गए, तो पापा है ही ना मेरे। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो है तेरी, मम्मी पे कौन मिला। मम्मी पापन थे 5 साल पहले खत्म है गई, उनको एक सांप ने काट लिया तो फिर मम्मी बची ना। वो मम्मी पापा दोनों ही खत्म है गए मेरे। साले कोई घर में बचा है या नहीं बचा के सब खत्म हो गए। तेरे चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी कोई तो बचा होगा, उनमें कौन मिला। वो मेरे नाना नानी मामा मामी मुझे आज तक पता ही ना चली कौन है। मैंने शकल ही ना देखी उनकी। तो तू क्या इस दुनिया में अपनी गांड मरा रहा है, तू क्यों नहीं मरता जाकर कहीं, जब सारे लोग मर गए हैं तेरे घर के। वो हमारे घर के सारे लोग तो मर गए पर मैं तो जिंदा हूँ ना अभी। मुझको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। मुझे अभी एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है और उसके साथ ढेर सारे बालक करने हैं, कम से कम 10-15, ताकि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगर मैं भी ऐसे ही मर गया तो हमारी पीढ़ी तो यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उस पर क्या बीती है मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ। मेरे भी माँ बाप नहीं है और हमारे कालिया बॉस के भी माँ बाप नहीं है। हम भी ऐसे ही कुबारे डोल रहे हैं और हमने गलती यूँ कर दी है कि सास के हम गुंडा बन गए, यही हमारे कोई लड़की हमें भाव न देवे। अगर हम भी कोई सिंपल लाइफ जी रहे होते तो मेरे भी आज बालक बच्चे होते जो मोते आज पापा करते। पर हमारे नसीब में तो गुंडा बनना लिखा। ओए निकलवा दो अभी तेरे मुंह ने, बनवाई दो अभी तो को पापा। ना हो चुप कालिया बॉस। ओए अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अगर तेरे को शादी करनी है और बालक बच्चे पैदा करने हैं तो मेरे को तुरंत 50,000 रुपए ला कर दे कहीं ना कहीं से, तभी तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरी पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी आज। कालिया बॉस मुझे मत मारो, मैंने तो आज तक दुग्गी भी नहीं मारी है और तुम मुझे ऐसे ही मारे दे रहे हो। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, इतनी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर कालिया बॉस। मैं गरीब निठल्ला मादरचोद कहाँ से 50,000 रुपए ला कर दूंगा तुम्हें। चल 50,000 ना तो कल दशहरा का मेला है, मेला तो दिखा सके हमें। बड़े बड़े चरखन में तो झुला सके, मेला में ले जाके हमें इतना तो कर ही सके। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो ये जो तेरे ऊपर पत्थर लटका हुआ है इसको तेरे ऊपर गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेरी पीढ़ी इसी ड्राम के अंदर खत्म हो जाएगी। बता अब जल्दी, क्या तू हमको मेला दिखाने ले जाएगा कल। मैं खुद सोच रहा हूँ कोई मगु मेला दिखा। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। मेला देखूंगा तो वो पैसा रह नहीं ना एक भी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल काई के पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा कि भाई साहब मगु आज मेला दिखा लाओ। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। कालिया बॉस तुम्हें मेरे को मेला दिखा लाओ, मैं तुमसे मेला देखने की भीख मांगता हूँ। मुझे भी देखना है मेला में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे देखना है वहाँ पर जाकर आलू की सब्जी मिलती है या पनीर की सब्जी मिलती है। मुझे मेला से 1 किलो टमाटर भी खरीद के लाने हैं कालिया बॉस। गंजे या सास के मेरी नजर के सामने तो भगा नहीं, मार मुड़ दूंगा मैं आपको। यानी सास के अभी खट्टा मेला दिखा दूंगा। हम पे कुछ मेला लाख पैसा इकट्ठे ना है रहे और यार मेला दिखा दे मैं भगाया मेरी नजर के सामने थे। कालिया बॉस एक शब्द मोहम्मद मत लगा देनी, सारे यही पत्थर के नीचे दबा दूंगा ड्राम में। अभी करवा दूंगा तो कालिया बॉस ना कालिया बॉस। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब की बार मेला में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहेंगे। धनुआ सब्बों को हाथ पकड़ के रहेगा और मैं अपनी जान पूनम को हाथ पकड़ के रहूंगा। और जब तक हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना, पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करने। और अगर एक बार हाथ छूट गया फिर वो आदमी ढूंढे तो न मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सब्बो, तेनी हाथ छोड़ हो गया को।
मैंने कहा को हाथ छोड़ो याको मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो, तो मैंने याको आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहे मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी, तो मैंने याको 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती, तो मैंने याको हाथ छोड़ दिया, तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती खो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, यू 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब यही मार कह रहा हूँ, तो आपके हाथ में छोड़ दी या कहीं दोबारा या कोई आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पर झूल लो है, वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पर झूल लो है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है, या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना, तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खा लो मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सके, समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रूपया तो मैं ले लूंगा पापन पे, और कुछ सबको ले लेगी अपने पापन पे 20-30 हजार रूपया, तो 1 लाख रूपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाँ सही कह रहा हो बिल्कुल। तो अरे भज्जी यार, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना, और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। कैसा बुद्धि चल गई है क्या तेरी? आज दशहरा का मेला है और मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, और तू कह रहा है कि मेरे लैपटॉप पर दिखा ला। तो दिन में जाके करने या लैपटॉप सही कराने छोटे मोटे काम क्यों भी कर भज्जी। और मैंने तो पहली बार मदद मांगी है, तो मैंने पहली बार ही मैंने कर दी, तो तेने पहली बार मदद मांगी है। तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अरे अगर मैं घर में ठाली पड़ा हुआ हो, तो अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो, तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो आज ही काम पड़ा मोते, मैं नहीं जाऊंगा क्या लैपटॉप सही कराने। तू भी कहीं मेला देखने में जा पावे? अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने से रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुमको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो, पर दिमाग हम दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज हम। बकचोदी कर रहा है भज्जी ते, खामा खा के बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से? चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खाम खा के गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा। अब पागल है रही है का सबको? तू का टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मुझे मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ पर लैपटॉप सही कराने गया तो वो मुझे मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम से तैयार हो जाइए, 12-12:30 बजे मेला को लेकर हम। और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रूपया ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं अपने पापन पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मतलब अपने पापन पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापन से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमाने यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है। आज या को मेला ही जब बांधूंगा, आज या यू रहेगा घर में या मैं घर में रहूंगा। जिंदगी में या तो पहली बार काम की कही होगी, और पहली बार में इतनी बड़ी झंड खच्ची थी, वो भी वाके दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ, मैं भी देखूंगा यार मैं कितना दिमाग है आज या मेले जब बांधूंगा मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेला कैसे जाएगा। यू अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है, यो सोच रहा हूँ तो बोला रहे या घर में कुछ ना आवे यहाँ पे, पर आज पता चलेगी या को बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाके दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसे जाएगा तू मेला। मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ कि हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो, पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में, मैं भी देखूंगा आज तू में मोटे ज्यादा कैसे दिमाग है ना। आज मैंने तू पछताने पे मजबूर कर दिया, मेरा भी नाम खज्जी ना है। अरे भज्जी की मम्मी तू ऐसे ही बैठी है, तेरे को मेला देखने नहीं जाना क्या? अरे हम घर से जल्दी निकलेंगे तो वहाँ से जल्दी आ पाएंगे घर पर, तू अभी ऐसी बैठी है।
अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, तू ऐसी ऐसी करके फिर दो तैयार होने बैठती है। चल जल्दी जा, तैयार हो जा मेला देखने के लिए। चंदा से अच्छा मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन, धारा ओ धारा, भज्जी के पापा धारा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन, पापा, भज्जी के पापा, रे ये बकचोदिया बंद कर ले, मुझे भी पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ सही पकड़े पापा। पर तो को कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अब की बार मेला देखने, समझ गया? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊं। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग ही जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग कम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रही हो। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है ना, वो किसी के संग नहीं आता। और मैं तुम्हारे संग जाऊंगा तो भोंदुआ की तरह जाऊंगा, और भोंदुआ की तरह। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है ना, वो किसी के संग नहीं आता। और मैं तुम्हारे संग जाऊंगा तो भोंदुआ की तरह जाऊंगा, और भोंदुआ की तरह घर पे आ जाऊंगा, मजा ही ना आ पाएगा मुझे तो लोगों अपने यार दोस्तों के संग ही जाना मेला देखने। मैं कह रहा हूँ ना अब की बार हमारे साथ ही जाएगा तो मेला देखने। अरे भज्जे के पापा, भज्जे को अपने यार दोस्तों के साथ ही जाने तो मेला देखने के लिए, हम दोनों अकेले चलेंगे कोई बात नहीं। सही कह रहा है भज्जी, जो मजा अपने यार दोस्तों के साथ मेला देखने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरीका से जानते होगे। बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा पैसा ना चाहिए पापा, बस 60-70 हजार रुपया तो चाहिए। क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। 60-70 हजार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पिछली बार तो मैंने तुमको 35 हजार रुपया दिए, और अब की बार में पूरे दुगनी कर दिए। पापा वो पिछली बार की रही, अब की बार सामान महंगा होगा मेला का, तो यही मारे 70 हजार रुपया तो बहुत है, इतने तो होने चाहिए। बिल्कुल भी 70 हजार रुपया न मिलेंगे तो पापा कोई बात ना, 65 हजार रुपया दे देंगे। ना मिले तो 60 दे देंगे, चलो कोई बात ना। याद नहीं चला देंगे पापा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा ना, मैं मजा भी ना ले पाऊंगा मेला में। तेरी बुद्धि चल रही है का 60 हजार रुपये ना हूँ मैं, या तो नीचे मत देंगे ना, या तो नीचे मत देंगे। तो फिर कितने दोगे तुम? पिछली बार 35 हजार रुपया दिए, तो अब की बार भी तो 35 हजार रुपये मिलेंगे। ये 35 हजार में और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।